सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जानेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर किस तरह से वर्क करता है, इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका सिंबल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रजिस्टर होता है उसका सिंबल कुछ जगह पे इस तरह बनाते हैं, कई जगह पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से रजिस्टर का सिंबल बनाया होता है, कई जगह पे आर लिख के उसको इस तरह से कर देते हैं। तो फ्रेंड, ये हो गया रजिस्टर का सिंबल। तो फ्रेंड्स, पहले हम रजिस्टर की बात करेंगे, इसके बाद रजिस्टेंस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रजिस्टर होता है वो जो हमारा रजिस्टर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारा जो करंट का फ्लो होता है उसको अपोज करता है। मतलब जितना हम करंट भेजते हैं उसमें उससे वो कुछ कम कर देता है। तो फ्रेंड, इसका मेन चीज़ कि हमें रजिस्टर की नीड क्यों हुई, किस लिए हमें रजिस्टर को यूज में लाना पड़े, हम रजिस्टर को क्यों यूज करते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होगा, कोई लैंप हो गया, कोई भी मोटर हो गई, या फिर कोई और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो गया, फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि एक उसकी करंट की लिमिट होती है। करंट की लिमिट होती है कि इसमें इतना ही करंट फ्लो हो सकता है। अगर उसमें उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारा जल जाएगा। एक तो मान लीजिए हमारी मोटर हो गई है, एक हमारी मोटर अगर उसकी लिमिट है कि 10 एम्पियर की मोटर है, अगर 10 एम्पियर की जगह उसमें 12 एम्पियर या 15 एम्पियर करंट फ्लो होने लगे तो उस कंडीशन में हमारी जो मोटर होगी शॉर्ट सर्किट जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो रजिस्टर क्या करता है, सबसे मेन चीज़ आ गई। तो ये हमारा जो रजिस्टर होता है उसका यही काम होता है कि जैसे कहीं 10 एम्पियर करंट लगा देना है हमें, तो हम रजिस्टर के थ्रू उसको कंट्रोल करके आगे 10 एम्पियर ही करंट दें कि उससे ज़्यादा एक्सेस ना होने पाए, जिससे कि हमारी मोटर या कुछ भी कनेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आए। फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे होम अप्लायंस में, घरों में हम जैसे लैंप यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड उसमें भी होता है कि जो आजकल LED बल्ब आते हैं उसको आप कभी देखेंगे तो उसमें हमें हमारे रजिस्टर लगे होते हैं। तो इनका यही काम होता है फ्रेंड, इनका भी कि इसी तरह से कि हमें मान लीजिए 2 एम्पियर का है, अगर चाहे जितने का भी है तो उतना ही लोड ले, उससे ज़्यादा लोड ना ले, क्योंकि उससे ज़्यादा लोड लेगा तो हमारा आगे डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि हमें जितने की इक्विपमेंट है उतने एम्पियर ही लोड ले, ज़्यादा एक्सेस लोड ना ले पाए, इसलिए हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा रजिस्टर हो गया करंट को कंट्रोल करता है। फ्रेंड, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन हो आता है कि करंट क्या होता है, क्योंकि जब तक हम करंट को नहीं जानेंगे तब तक हम रजिस्टर के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमारे एक वायर हो गया, इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अबे जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इधर से यहाँ पे आ गए, जो इनमें फ्लो हुआ, इस फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो फ्रेंड, इसको हम एक ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा रजिस्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमारा एक तरह से रजिस्टर हो गया, यहाँ पे हमने इनपुट करंट दे दिया जिसे हमने I1 से डिनोट कर दिया। ये हमारा आउटपुट करंट होगा जिसे हमने I2 से डिनोट कर दिया। तो फ्रेंड, ये रजिस्टर की केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने 5 एम्पियर करंट दिया है तो यहाँ पे हमें 4 एम्पियर या 3 एम्पियर ऐसे ही प्राप्त होगा पूरा करंट। जबकि अगर हम यहाँ पे नॉर्मल वायर होगी उस कंडीशन में अगर यहाँ पे हम 5 एम्पियर देंगे I1 में तो I2 में भी हमें 5 एम्पियर ही मिलेगा। अब फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो रजिस्टर होता है, तो हमारे रजिस्टर के अंदर ये 2 हमारे वायर्स की टर्मिनल्स होते हैं, बट हमें लगता है कि टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होती हैं, बट आपस में टर्मिनल कनेक्टेड नहीं होती हैं। ये थोड़ा ही अंदर जाके यहाँ से ख़त्म हो जाती है इधर की, और यहाँ पे बीच में
कार्बन भरा हुआ होता है, ये बीच में हम यहाँ पे कार्बन भरे हुए होते हैं। और फ्रेंड्स हमें जो कार्बन यहाँ बीच में भरते हैं कितने क्वांटिटी में भरना है, कितने क्वांटिटी में इसमें हमें कार्बन को प्लेस करना है, ये हमारा डिपेंड करता है कि हमें कितने करंट की रिक्वायरमेंट है। जितना जैसे हमारे जो ज़्यादा एम्पियर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी कुछ और होगी, जहाँ पे कम की होगी वहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी कुछ अलग होगी। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो कार्बन कितना इसमें भरना है, कितना प्लेस करना है, डिपेंड करता है कि हमें कितना आउटपुट चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड्स रजिस्टेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स सब एक बात पहले जान लेते हैं, रजिस्टर जो हो गया, रजिस्टर एक तरह से एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, और हमारा जो रजिस्टेंस है ये प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड सबसे मेन जो इनमें डिफरेंस है, रजिस्टर क्या है, एक हमारा कंपोनेंट है और रजिस्टेंस हमारा उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो रजिस्टेंस होता है केवल रजिस्टर में ही होता है। रजिस्टेंस हमारा हर एक इक्विपमेंट में होता है। एक नॉर्मल वायर हम ले लें उसमें भी होता है, अगर हम एक लैंप ले रहे हैं उसमें भी है। अगर इंडस्ट्रीज़ में आप वर्क करते हैं या इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आप इंडस्ट्रीज में देखेंगे जो मोटर होती है उसकी वाइंडिंग को चेक करने के लिए हम ओम में चेक करते हैं। ओम क्या है, ओम हमारा जो है रजिस्टेंस का यूनिट है, हम ओम से रजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो आप कभी भी देखेंगे कोई भी मोटर है उसकी अगर हमें वाइंडिंग चेक करनी है कि वाइंडिंग हमारी ठीक है ख़राब हो रही है, तो हम उसको मल्टीमीटर से ओम पे ले जाकर उसका रजिस्टेंस चेक करते हैं। कई बार आपने शायद सुना भी हो कि मोटर की रजिस्टेंस चेक करो। तो ये हमारा जो रजिस्टेंस होता है हर एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। कोई इस वीडियो में या इलेक्ट्रिकल से या कोई भी आपका डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका पूरा सोल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड फ्रेंड्स वीडियो को देखने के बाद शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।